ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता अंतर्गत द्वितीय सती खंड प्रारंभ। सती आख्यान। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं, अतएव अब आप मुझे यह सुनाइए कि जो मेहसान पर कैलाशवासी और परम जितेंद्रिय थे, जिनकी विष्णु आदि सभी देवता पूजा करते थे, जो सत्पुरुषों की गति निर्विकार महाप्रभु और योगी थे, वही तप करती हुई मंगल रूप एक परम से सृष्टि के साथ विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए। जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई। हे ब्राह्मण, यह सब बात और भी जो हो वह सब कथा आप मुझे सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे मुनिवर्ण, सुनो। अब मैं वह शुभ कथा कहता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निसंदेह सफल हो जाता है। पहले मेरे एक संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया, और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे मेरे और पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा, और फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिव जी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित उन्हें मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मैंने निराश होकर पुनः शिव जी की भक्ति की, तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो ईर्ष्या छोड़ दी, परंतु हट नहीं छोड़ा, और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया, और अपने पुत्र दक्ष से आकिस्नी वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की स्त्री हुई। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और रमण करने लगे। रुद्र के गृहस्थ आश्रम में आकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले, उधर शिव जी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हो गया, और वह परम शांत निर्विकारी महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझको, विष्णु जी को तथा और भी सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को तो बुलाया, परंतु अपने जामात्र महादेव जी और पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर गई। वहां यज्ञ में रुद्र का भाग न देख कर और अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करती हुई उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यह सुनकर देव देवेश ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़ कर वीरभद्र को पैदा कर दिया, जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया। समस्त लोकों में अशांति फैल गई। लोग दीन वत्सल रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिंदा किया, फिर सबका सत्कार कर यज्ञ करवाया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला जाकर पर्वत पर गिरी, जिससे वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन से सब कामनाएं सिद्ध होती हैं, फिर वही हिमालय की पुत्री हुई, जिनका नाम पार्वती पड़ा। उन्होंने कठिन तपस्या द्वारा शंभु को प्राप्त किया। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से छूट जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। शिव पार्वती चरित्र और कामदेव की उत्पत्ति। सूत जी बोले, इस प्रकार उनके वचन सुन नैमिषारण्य वासियों ने पाप नाश करने वाली कथा को पूछा। नारद जी बोले, हे विधि, हे महाभाग, शुभदायिनी शंभु की कथा को कमल रूपी आपके मुख से सुनकर हे महाप्रभु मैं तृप्त नहीं हुआ। है विश्व के रचने वाले वह संपूर्ण शुभ शिव जी के चरित्र दिव्य सती जी की कीर्ति से युक्त कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है। किस प्रकार सती दक्ष की स्त्री में उत्पन्न हुई और कैसे महादेव जी ने स्त्री के करने से मना कर दिया। पूर्व ही किस प्रकार दक्ष के कोप से सती जी ने शरीर छोड़ा और हिमवान कन्या होकर आकाश में आई। पार्वती का उग्र तप और उनका विवाह किस प्रकार हुआ, और असुरों का नाश करने वाले महादेव जी की अर्धांगिनी कैसे हुई। हे महामती, यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए।
आपके समान संशय का नाश करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, परम पवित्र गुप्त से गुप्त दिव्य सती और शिव जी का शुभ यश सुनो। प्रीति से पूछे जाने पर शिव जी ने प्रथम भक्त श्रेष्ठ परोपकारी विष्णु से यह कहा था। फिर हमसे पूछे हुए भगवान ने प्रेम से विस्तार पूर्वक कहा। सब कर्मों के देने वाली सती और शिव के यश से युक्त उसी की पुरानी कथा को मैं कहता हूँ। प्रथम निर्गुण निर्विकल्प रूप रहित शक्ति रहित मात्र सत्व स्वरूप शिव परे से भी परे निर्विकार वह उमा के सहित सगुण शक्तिमान हुए। उनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से मैं ब्रह्मा, हृदय से रुद्र उत्पन्न हुए। सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु, लय करने वाले वे समय शिव जी हुए, स्वयं शिव जी हुए। लोक पितामह मैंने उन्हीं का आराधना कर सब प्रजाओं और देवता दैत्यों और मनुष्यों को बनाया। देव श्रेष्ठ दक्षादिक प्रजापतियों को बनाकर प्रसन्न मैंने सब तेजों से युक्त अपने को माना। मरीच, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरस, ऋतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष, भृगु को जिस समय मैंने उत्पन्न किया उसी समय मेरे मन में एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। दिवस के अंत में सायकाल की संध्या के समान सुंदरी, सुवष्ट होठों वाली, मोहों वाली, मनुष्यों के भी चित्त को मोह करने वाली, जिसका नाम संध्या था। निश्चय करके सब गुणों से युक्त तीनों काल और तीनों लोकों में वैसी नारी ना थी। उनको देख कर उठकर मैं और सृष्टि करने वाले दक्षादिक और मारीच्यादिक मेरे पुत्र सोचने लगे। सोचते हुए मेरे हृदय से बड़ा सुंदर अद्भुत एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जो तपे हुए स्वर्ण के समान कांति धारी, मोटे वक्ष स्थल वाला और उत्तम नासिका वाला, सुंदर मुख और कटी जंगा से युक्त और भ्रमर के समान काले बालों से शोभित, मिली हुई दोनों बोहें, प्यारा पूर्ण चंद्रमा की तह दीप्ति वाला, कपाट के समान दीर्घ हृदय, रोम रूपी कमल से शोभित, श्याम गज के सदस्य आकार वाला, स्थूल नील उत्तम सुगंधियों से युक्त और रक्त वर्ण के हाथ पैर मुख नेत्र से शोभायमान, छीड़ मध्य भाग और सुंदर दांत वाला, मत वाले गज के समान गंध से युक्त, फले कमल पत्र के समान नेत्रों वालों की सुगंध से सुविकसित करता हुआ, सुंदर गर्दन वाला मीन है। ध्वजा में जिसके ऐसा मकर वाहन पंच पुष्पायुध शीघ्रगामी पुष्प के धनुष से शोभित किया है। तात कटाक्षों से दोनों नेत्रों को घुमाता हुआ, सबका प्रिय सुगंधित श्वास वाला, श्रृंगार रस से सेवित, ऐसे उस पुरुष को देखकर चकित दक्षादिक मेरे पुत्र प्रसन्न हो बड़ी आश्चर्यता को प्राप्त हुए। काम बाण से पीड़ित उन मेरे पुत्रों का चित्त शीघ्र ही विकृत हो गया और धैर्य नहीं रहा। विनय पूर्वक स्कंद को झुकाकर वह पुरुष संसार के स्वामी, प्रजाओं के रचयिता मुझ ब्रह्मा को देख प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण, मैं क्या करूं? मुझे ऐसे कर्म में नियोजित कीजिए जिससे मैं पुरुषों को मान्य हूँ और अभिमान योग्य स्थान, और जो मेरी पत्नी है उसे, हे त्रिलोकेश, जगत के पति, सृष्टि करने वाले, मुझसे आप कहिए। ब्रह्मा जी बोले, महात्मा काम के इस वचन को सुनकर अति चकित हो थोड़ी देर तक ब्रह्मा कुछ ना बोले। फिर मन को सावधान विस्मय को छोड़ काम को समीप बुलाकर ब्रह्मा जी बोले, तुम इस अपने रूप और 5 पुष्पों के बाण से पुरुष और स्त्रियों को मोहित करते हुए सृष्टि करो। तुम्हारे सन्मुख त्रिलोक में चराचर देवता और जीवों में कोई ना ठहर सकेगा। मैं और वासुदेव और शिव जी भी तुम्हारे वश में होवेंगे, और जीवों की तो बात ही क्या, गुप्त रूप से तुम सर्वदा प्राणधारियों के हृदय में प्रवेश करते हुए सुख रूप होकर सनातनी सृष्टि करो। सदा तुम्हारे पुष्प बाण मन को आश्चर्य देने वाला सुख रूपी लक्ष्य सब प्राणियों को नित्य मत देने वाला होगा। यह सृष्टि चलाने वाला कर्म मैंने तुमसे कहा। फिर यह मेरे पुत्र वास्तव में तुम्हारे नाम कहेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सूर्यश्रेष्ठ, यह कर मैंने अपने पुत्रों का मुख देख मैं अपने कमलासन पर बैठ गया। ओम नमः।